माँ, मुझे आने दे। माँ, मुझे आने दे एक मुक्तक कविता है। इसकी कवयित्री मृदुल जोशी है। इस कविता का मुख्य उद्देश्य छंद मुक्तक कविता से परिचित करवाना, भ्रूण हत्या का विरोध करना और लिंग भेद का विरोध करना और स्त्री शिक्षा का प्रेरणा देना। विषय प्रवेश। स्त्री और पुरुष दोनों समाज रूपी शक्ति के दो रूप हैं। दोनों के कार्य कुशल, गुणी और बुद्धिमान होते हैं। समाज में स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से देखना चाहिए। वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई। कहते हैं कि जहां नारी का वास होता है वहां देवता बसते हैं। नारी को देवी के समान हम देखना चाहिए। लेकिन आजकल सामाजिक विषमताओं के कारण आज भी भ्रूण हत्याएं देखी जा रही हैं। ऐसा करना सामाजिक और मानवीय अपराध है। हमारे देश के कई राज्यों में भ्रूण हत्याएं अधिक हो रही हैं। क्या ऐसा करना सही है? भ्रूण हत्या के अनेक कारण हैं। इसमें मुख्यतः दहेज प्रथा। भारत में किसी लड़की का विवाह करने के लिए दहेज देना पड़ता है। यह एक विडंबना है। इस कारण भ्रूण हत्याएं कर रहे हैं। दहेज प्रथा हमारे भारत देश की एक प्राचीन संप्रदाय है। इस कारण भ्रूण हत्या कर रहे हैं।
इसलिए हम दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए। दूसरा कारण है अत्याचार। आजकल हर जगह लड़कियों पर अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए डरकर जन्म देने से पहले ही कन्या भ्रूण हत्या कर रहे हैं। हम रोज अखबारों में भी पढ़ते हैं, मासूम बच्चियों पर भी अत्याचार कर रहे हैं। ऐसे करने से भ्रूण हत्याएं करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ अंधविश्वासों के कारण भी भ्रूण हत्या कर रहे हैं, जैसे बेटी को जन्म देने से घर को अशुभ होगा। ऐसे बहुत कहानियां सुनकर बेटी को माता के गर्भ में ही मार रहे हैं। और एक मुख्य कारण है बेटे की इच्छा। बेटे की इच्छा से भी कन्या भ्रूण हत्या कर रहे हैं। यदि बेटा होता तो भविष्य में माता पिता को सुख रखेगा। इस तरह सोचकर बेटा कमाकर पैसे ला देगा। इस तरह अनेक प्रकार सोचकर बेटा होने के लिए बेटी की भ्रूण हत्या कर रहे हैं। जो कुछ भी हो, भ्रूण हत्या करना सामाजिक और मानवीय अपराध है। बच्चों, अब इन प्रश्नों के समाधान दो। मां मुझे आने दे कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? दूसरा प्रश्न, समाज के शक्ति कौन कौन है और क्यों? तीसरा प्रश्न, वेदों में स्त्री का स्थान कैसा है? चौथा प्रश्न, भ्रूण हत्या के कारण क्या है और नारी का महत्व क्या है? धन्यवाद।